हेलो एंड वेलकम। आज हम रिमेनिंग 4 राशि से सैटर्न और राहु का ट्रांजिट को डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने सिर्फ इधर मून साइन को इम्पोर्टेंस दी है क्योंकि मुझे लगता है अगर हम मन से अच्छा फील कर रहे हैं, हाउएवर नेगेटिव इज अ सिचुएशन, वी आर द विनर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैटर्न, राहु एंड जुपिटर ट्रांजिट फ्रॉम द मून चार्ट। हमने लास्ट वीडियो में तुला चंद्रमा तक ख़त्म किया था। आज हम वृश्चिक चंद्रमा से स्टार्ट करेंगे। अगर हम वृश्चिक चंद्रमा की बात करें, जो नेटल चंद्रमा हमारा वृश्चिक का है, वहाँ से बृहस्पति का ट्रांजिट सप्तम में सपोर्टिव है और पंचम में राहु और शनि का ट्रांजिट सपोर्टिव नहीं है। ऑब्वियसली फोर्थ या फिफ्थ में मेलेफिक प्लैनेट्स का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। स्कॉर्पियो मून किस तरह की होती है? स्कॉर्पियो मून खुद खुद से ही बहुत इंटेंस है, पैशनेट है, डीपली हर बात को फील करते हैं, चाहे उसको एक्सप्रेस करें या ना करें। इनमें बहुत ज़्यादा रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन होता है क्योंकि ये मंगल की राशि है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि एक फेमिनाइन साइन है, ये अपने इमोशंस को छुपा के रखते हैं क्योंकि ये एक रुका हुआ जल भी है। इनकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है, इन्वेस्टिगेटिंग माइंडसेट होता है, थोड़े सीक्रेटिव होते हैं, पर इमोशनल टर्बुलेंस इनकी लाइफ में रहता है, या ये मान लें कि ये हर बात को बहुत गहराई से फील करते हैं और साथ में एक्सप्रेसिव भी नहीं है। एक बार अपने चंद्रमा को समझ लिया, फिर वहाँ से हमें जानना है, जब हमारा नेटल मून ही ऐसा है तो उससे फिफ्थ में अगर राहु और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो रहा है तो हमारा मन उसे किस तरह से परसीव करेगा। जुपिटर का ट्रांजिट सप्तम में बता रहा है कि आपको स्पाउस या पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बेनिफिशियल रहेंगे, मैरिटल हार्मनी इंक्रीज होगी और रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी बनेगी। कोई स्ट्रेस है अगर शनि और राहु आपको दे रहे हैं तो वो कंपेनियनशिप और कॉपरेशन से आप दूर कर सकते हैं। क्योंकि सैटर्न का ट्रांजिट पंचम से जा रहा है तो वो किस तरह की दिक्कत दे सकता है? ये टेंशन हो सकती है बच्चों से रिलेटेड, कन्फ्यूजन हो सकती है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में, जहाँ बिना बात की टेंशन और चिंता शनि पंचम में बैठ के मन को दे सकते हैं। क्रिएटिविटी या क्रिएटिव मैटर्स में रिडक्शन आ सकती है और एक इमोशनल बर्डन, मन से पंचम में शनि इमोशनल बर्डन प्रोवाइड कर सकते हैं। इनको सपोर्ट करेंगे राहु। राहु फाइनेंशियल लॉसेस दे सकते हैं, गलत डिसीजन, स्पेशली स्पेकुलेटिव डिसीजंस गलत जा सकते हैं, वहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, मेंटल एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी रह सकता है, और रैशनल थिंकिंग है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और इम्पल्सिव एक्शंस हो सकते हैं। आप देखिए कि राहु और शनि को एक जलीय राशि मिली है जहाँ राहु खुद से भी बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ना ही हमें ये देखना है कि ये गोचर चंद्रमा से कहाँ है, हमें ये भी देखना है गोचर करने वाले प्लैनेट्स उन राशियों में कितना सपोर्टिव या डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। क्योंकि राहु मोक्ष त्रिकोण राशियों में अच्छा फील नहीं करते हैं, इसलिए राहु यहाँ पर खुद से अनकंफर्टेबल हैं तो वो इम्पल्सिव एक्शंस करवा सकते हैं, स्पेशली जो इमोशन ड्रिवन हो तो उससे बचना है। रैशनल थिंकिंग को कम्प्लीटली रिड्यूस कर देंगे। अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है उसमें वहम की या मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ नहीं आए, उसका भी ध्यान रखना है, वहाँ पर भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। आगे तो स्कॉर्पियो मून वाले इनको इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? अपने माइंड को क्लियर रखें, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं रहे, फाइनेंशियल डिसीजन या रिलेशनशिप एडवाइस वेल विशर से लेना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग का ध्यान रखिए, स्पेशली स्पेकुलेटिव बिजनेस का। इमोशनली कनेक्ट कीजिए लोगों को जो आपकी स्ट्रेस या एंग्जाइटी को हैंडल करना जानते हैं। अपने इमोशंस को क्रिएटिवली एक्सप्रेस कीजिए, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए जहाँ पर मन शांत रहता है। वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, डू दैट। आगे हम सेजिटेरियस मून की बात करते हैं। अगर किसी का नेटल सेजिटेरियस मून है, वहाँ से दोनों ट्रांजिट सपोर्टिव नहीं है। बृहस्पति का ट्रांजिट छठे में और राहु और शनि का ट्रांजिट फोर्थ में नेटल सेजिटेरियस मून से किस तरह की प्रॉब्लम दे सकता है? पहले तो हमारा जो सेजिटेरियस मून है वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक, एडवेंचरस और फ्रीडम लवर्स होते हैं।
पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं एज़ कम्पेयर टू स्कॉर्पियो मून, क्योंकि स्कॉर्पियो को छोड़ते ही सजिटेरियस में बृहस्पति की ब्लेसिंग मिलती है, जहाँ वो ग्रोथ का एक्सपेंशन की बात करते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस किसी किसी को ब्लंटनेस भी लग सकती है। तो बृहस्पति क्योंकि छठे से जा रहे हैं, अब छठे में नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स का ट्रांजिट सपोर्टिव नहीं होता है। इसका मतलब है कि एनिमीज़ हमें ओवर शेडो कर सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ या डिजीज़ में बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये बात आप तब बोलेंगे जैसे किसी का जो टाइम पीरियड है वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बुरा है। आपने देखा कि दशा ऐसी चल रही है जो हेल्थ के लिए बुरी है, और आपको लगन चार्ट से भी लग रहा है कि बृहस्पति अकारक प्लैनेट है और वो जहाँ से गोचर कर रहे हैं वहाँ एक बैड कॉम्बिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप जब चंद्रमा से भी देखेंगे कि बृहस्पति चंद्रमा से भी सपोर्टिव नहीं है, अब आप अपनी बात को कंफर्म करेंगे। ये सब एक तरीका है अपनी बात को शॉर्ट बताने का, क्योंकि मल्टीपल प्रिंसिपल्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ये बृहस्पति वैसे भी स्ट्रगल्स लेके आ सकता है, डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने में चैलेंजेस दे सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरे में, छठे में मेलेफिक ही अच्छा है, वो हमें रेज़िलियंस प्रोवाइड करता है, फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ देते हैं। यहाँ ओवरऑल सैटिस्फैक्शन रिड्यूस हो सकती है और मेंटल पीस की भी कमी देखने को मिलेगी। नेचुरली भी देखें तो चंद्रमा और बृहस्पति 6-8 हो गए एक दूसरे से। राहु की बात करें तो राहु 4th में किस तरह से बिहेव करेंगे, वो मेंटल कन्फ्यूजन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी देंगे। सेपरेशन दे सकते हैं फैमिली से, जैसे फॉरेन टूर हो सकता है इन अ पॉजिटिव वे अगर इसको लें, अगर हम सेपरेशन को लें। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली मदर को लेके चिंता बने रहना, प्रॉपर्टी को लेके चिंता बनी रहना, स्पेशली अगर शनि हमारी कुंडली के कारक प्लैनेट हैं जो हम लगन कुंडली से देखेंगे, चंद्र कुंडली से नहीं, और वैसे कॉम्बिनेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मदर या प्रॉपर्टी की चिंता रहना, वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन या टेंशन क्रिएट होना, डोमेस्टिक मैटर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, या अंदर से मन खोखला सा लगना, क्योंकि चंद्रमा से चौथे में 2 नेचुरल मैलेफिक जा रहे हैं। घर का माहौल ख़राब हो सकता है। जो बात राहु बोल रहे हैं उसको सैटर्न कंफर्म करेंगे, वो भी फैमिली और क्लोज नेट सर्कल के साथ मेंटल स्ट्रेस देंगे, क्लाउडेड थिंकिंग देंगे, कन्फ्यूजन देंगे, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप देंगे, अकेलापन या लैक ऑफ कंफर्ट या लैक सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगना मैं घर में सुकून महसूस नहीं कर सकता, ऐसी फीलिंग शनि और राहु 4th में बैठ के दे सकते हैं। तो करना क्या है? सजिटेरियस मून वालों को अपने माइंडसेट को ऑप्टिमिस्टिक रखना है, जो आपके चंद्रमा के नेचुरल ट्रेट्स हैं। घर में जितना हो सके स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, उतना बोलिए जितना ज़रूरी है, आर्गुमेंट हीटेड आर्गुमेंट ना बन जाए, इस बात का ध्यान रखिए। अपने रिश्तों को नर्चर करने पर ध्यान दीजिए, स्पेशली फैमिली के साथ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, जब भी अफ्लिक्शन 4-8-12 में होती है तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। आगे बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मून की। कैप्रिकॉर्न मून से लकीली दोनों ट्रांजिट्स बहुत सपोर्टिव हैं। शनि का, राहु का 3rd ट्रांजिट है और बृहस्पति का ट्रांजिट पंचम में है, तो दे कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ दिस टाइम। अब मकर चंद्रमा होते कैसे हैं? बहुत प्रैक्टिकल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, एम्बिशियस हैं। ये बहुत डिटर्मिनेशन के साथ अपने टारगेट की तरफ मूव ऑन करते हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उन्हें एंड तक पूरा करते हैं। इमोशनली थोड़े डिस्टेंट रहते हैं, प्रैक्टिकलिटी में ही इनका प्यार छुपा हुआ है। लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात करते हैं और अप्रोच हमेशा ग्राउंडेड होती है। अब बृहस्पति उनको बोल रहे हैं कि मैं तुमको खुशी दूंगा, किस सेक्टर में? चाहे वो बच्चों की बात हो, फैमिली में हार्मनी हैप्पीनेस की बात हो, कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ हैं जो इन्फ्लुएंशियल है, नई अपॉर्चुनिटीज़ चाहे काम में हो, क्रिएटिव काम कुछ ऐसा किया जिसका हेल्प प्रोफेशन में पड़ा, या प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, कुछ ऐसा सीखना है जो काम में हेल्प आए। हम एक इंटरनल हैप्पीनेस और जॉय की फीलिंग इस टाइम पर जुपिटर पंचम में गोचर करता हुआ इन्हें देगा। शनि 3rd में सपोर्ट करेंगे, शनि बोलेंगे तुम्हें गेन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे। 3rd हमारे एफर्ट्स का घर है, वहाँ शनि सपोर्ट करते हुए बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ देंगे, हेल्थ इश्यूज़ को दूर करेंगे, सक्सेस देंगे। आप जो भी टास्क उठा रहे हैं वहाँ शनि सक्सेस देंगे, करेज और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करेंगे।
राहु भी थम्स अप दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं तुम्हारे एफर्ट, स्टेमिना और डिटर्मिनेशन को बिल्कुल मैं इंटेक्ट रखूँगा। कोई चैलेंजेस आएँगे भी तो हम राहु वे में उसको रिमूव कर लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएँगी, मैनिपुलेटिव हो जाएँगी, जिसमें आप दूसरों को कन्विंस करने की पावर देंगे राहु। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इंक्रीज़ होगी, आप आउट परफॉर्म कर पाएँगे कंपैरेटिवली, और सक्सेस मिलेगी जहाँ एफर्ट्स की बात आती है, और थोड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग राहु आपसे करवाएंगे, और इस तरह से आप इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन ले सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है, सोशल कनेक्शन बनाइए, कुछ ऐसा सीखना है, स्किल सेट डेवलप करना है जो काम में हेल्प करे, वो आप कर सकते हैं। माइंड को पॉजिटिव रखिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ ग्रोथ की तरफ चलिए, और भगवान करे अगर ये ट्रांजिट आपके लगन चार्ट से भी अच्छा है, दशा भी सपोर्टिव है, तो चंद्रमा भी बिग थम्स अप दे रहे हैं, जहाँ स्लो मूविंग प्लैनेट्स कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। आगे हमारा लास्ट है एक्वेरियस मून, क्योंकि हमने पाइसेस चंद्रमा से स्टार्ट किया था, तो एक्वेरियस पर हम एंड करेंगे। एक्वेरियस से भी जस्ट लाइक सजिटेरियस दोनों ट्रांजिट सपोर्टिव नहीं है। दूसरे में राहु और शनि है, तो वो फैमिली में डिस्टर्बेंस देंगे। एंड सरप्राइजिंगली चौथे में चंद्रमा से चौथे से बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक्वेरियस मून वाले होते कैसे हैं? ये इनोवेटिव हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अच्छे होते हैं, सबका सोचते हैं, क्योंकि एक्वेरियस राशि मल्टीपल लोगों को साथ लेके काम करने वाली राशि है। तो वो अनकन्वेंशनल है, वो सोचते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचें, फॉरवर्ड थिंकिंग कैसे रखें, न्यू आइडियाज़ कहाँ से लेके आएँ, क्योंकि इनके को रूलर राहु भी हैं। तो जुपिटर का फोर्थ ट्रांजिट ह्यूमिलेशन, डेंजर दे सकता है, घर में तकलीफ दे सकता है, पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब कर सकता है, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली के साथ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप भी दिखा सकता है, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही सेकंड हाउस को स्पॉइल कर रहे हैं, और फोर्थ पे बृहस्पति भी स्पॉइल कर रहे हैं। तो सेकंड और फोर्थ मैटर्स दोनों ही फैमिली को, इंटरनल हैप्पीनेस को, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स को दिखाता है। तो इन सब मैटर्स में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, वहाँ मन से परेशानी आ सकती है। शनि दूसरे में फाइनेंशियल लॉसेस या ऐसे एक्सपेंसेस करवा सकते हैं जो हमारे फेवर में नहीं है, घर में खुशी का माहौल नहीं होगा, डिस्प्यूट हो सकते हैं, अकोमोडेटेड वेल्थ ख़राब हो सकती है, मनी और एसेट्स को लेके ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अच्छी तरह से प्लानिंग कीजिए। राहु भी सैटर्न के इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस में इंस्टेबिलिटी ऐड ऑन करेंगे, कन्फ्यूजन देंगे माइंडसेट में। ऐसा कोई शब्द या ऐसी कोई बात बोल देना जिसमें घर में रिफ्ट पड़े, वो उसका भी ध्यान रखना है। अगेन केयरफुल प्लानिंग और कंजर्वेटिव फाइनेंशियल डिसीजंस लेना ज़रूरी है। क्या एडवाइस दी जाएगी? फाइनेंशियल मैटर्स को ध्यान रखिए, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कीजिए, फैमिली में मेंटल पीस का ध्यान दीजिए, बिकॉज फोर्थ आल्सो स्टैंड्स फॉर मेंटल पीस। और अगर कोई बैकअप प्लान है फाइनेंस को लेके, जैसे आपकी अपनी कोई सेविंग है जिसका आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है, तो वो किसी और के नाम पे कर दीजिए, या ऐसी सेविंग कीजिए जो ज़्यादा रिस्की नहीं है। आई एम अगेन सेइंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन चार्ट। आपकी जन्म कुंडली का प्रोमिसेस कैसे हैं, दशा कैसी है, लगन कुंडली क्या बोल रही है, लगन कुंडली से ट्रांजिट कैसा है, एंड देन कम टू द मून चार्ट। मून चार्ट से ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है जब कोई मानसिक अशांति की बात करता है। कभी कभी हमारे आसपास सब कुछ होता है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहा होता है, फिर भी हम दुखी सा महसूस करते हैं, उसमें मून चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में जो फैक्टर्स हैं फ्रेंडशिप एनिमिटी के, अष्टक वर्गा के, वो साथ साथ में लगा के देखिए, ताकि आप जितना हो सके उतना एक्यूरेसी की तरफ जाएं। आई होप आपने बिट्स एंड पीसेस में कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच।